जिस किसी का भी पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स है और वो बीए पार्ट 2 में है, खास करके मुंगेर यूनिवर्सिटी, तो उनके लिए ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। साथ ही ये वीडियो यूपीएससी, एसएससी, बीपीएससी, डिफेंस, रेलवे और भी बहुत सारी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे अंत तक जरूर देखें। वीडियो का नाम है संविधान का निर्माण, लेकिन आज के इस टॉपिक का नाम है संविधान सभा की कार्यप्रणाली, जो कि है भाग 3 और इसके पिछले 2 पार्ट चैनल पर उपलब्ध हैं। दोस्तों, पिछली वीडियो में हम लोगों ने ये जाना कि संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ, तो आज हम लोग संविधान सभा से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातों को जान लेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहला बात तो ये कि संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई और उस समय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। लेकिन बाद में 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद निर्वाचित होकर संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष बने। बात करते हैं संविधान सभा के उपाध्यक्ष के बारे में। तो दोस्तों, संविधान सभा के 2 उपाध्यक्ष थे, पहले डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी और दूसरे वी.टी. कृष्णामाचारी। दोस्तों, संविधान सभा की पहली बैठक में 211 सदस्यों ने भाग लिया, क्योंकि बहुत सारे सदस्य अनुपस्थित थे। विशेषकर मुस्लिम लीग ने तो इस सभा का बहिष्कार ही कर दिया था, क्योंकि उन्होंने अलग पाकिस्तान की मांग की थी और इस सभा का बहिष्कार करके इन्होंने इसी बात पर अधिक बल दिया था। दोस्तों, इसके बाद 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया, जिसके अंदर संवैधानिक संरचना के ढांचे एवं दर्शन की झलक थी, जो कि 22 जनवरी 1946 को स्वीकार किया गया। और आजकल हम लोग संविधान की प्रस्तावना के रूप में उद्देश्य प्रस्ताव के परिवर्तित रूप को ही देखते हैं। यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण बातों को एक लाइन से जान लेते हैं। तो सबसे पहली बैठक हुई थी संविधान सभा की 9 दिसंबर 1946 को। उसके बाद स्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति हुई 11 दिसंबर 1946 को, जो कि थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और फिर उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया गया पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा 13 दिसंबर 1946 को, और इस प्रस्ताव को स्वीकृति मिली 22 जनवरी 1946 को। दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं संविधान सभा में पेश किए गए इस उद्देश्य प्रस्ताव के अंदर लिखे गए कुछ महत्वपूर्ण बातों को। सबसे पहला पॉइंट तो ये था कि संविधान सभा भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित करती है। संप्रभु मतलब जिसके ऊपर कोई और बड़ी शक्ति ना हो, यानी वही सर्वोच्च है। तो ऐसी शक्ति बनाने का घोषणा किया गया और साथ ही भविष्य के प्रशासन को चलाने के लिए संविधान के निर्माण की भी घोषणा की गई कि संविधान का निर्माण किया जाएगा। दूसरा पॉइंट, ब्रिटिश भारत, भारत का वो क्षेत्र जो ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत था। जैसे आप यहाँ पर मैप में देख पा रहे होंगे, जितने भी ये लाल रंग के हैं ये सभी ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत हैं, और जो ये पीले वाले हैं ये सभी देसी रियासतें थीं। तो दोस्तों, ब्रिटिश भारत में शामिल सभी क्षेत्र, भारतीय राज्यों में शामिल सभी क्षेत्र तथा भारत के बाहर के इस प्रकार के सभी क्षेत्र तथा वे अन्य क्षेत्र जो इसमें शामिल होना चाहेंगे भारतीय संघ का हिस्सा होंगे। तीसरा पॉइंट, भारतीय संघ के सभी क्षेत्रों तथा उनकी सीमाओं का निर्धारण संविधान सभा द्वारा किया जाएगा और नियमानुसार यदि वे चाहेंगे तो उनकी अवशिष्ट शक्तियां उनमें निहित रहेगी तथा प्रशासन के संचालन के लिए भी वे सभी शक्तियां केवल उनको छोड़कर जो संघ में निहित होगी इन राज्यों को प्राप्त होगी। चौथा पॉइंट में कहा गया है संप्रभु स्वतंत्र भारत की सभी शक्तियां एवं प्राधिकार इनके अभिन्न अंग तथा सरकार के अंग सभी का स्रोत भारत की जनता होगी। पांचवा पॉइंट ये कहता है कि भारत के सभी लोगों के लिए न्याय, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक स्वतंत्रता एवं सुरक्षा, अवसर की समता, विधि के समक्ष समता, विचार एवं अभिव्यक्ति, विश्वास, भ्रमण, संगठन बनाने आदि की स्वतंत्रता तथा लोक नैतिकता की स्थापना सुनिश्चित की जाएगी। छठा पॉइंट ये कहता है कि अल्पसंख्यकों, पिछड़े वर्गों तथा जनजातीय क्षेत्रों के लोगों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की जाएगी। सातवां पॉइंट ये कहता है संघ की एकता को अक्षुण्ण बनाए रखा जाएगा, यानी एक बार जो राज्य इसके अंदर आ गया भारत के अंदर, उसे वापस बाहर जाने का मौका नहीं मिलेगा। और अगर कोई राज्य जो पहले से भारत के अंदर है वो भी अगर भारत के बाहर जाना चाहे कि नहीं हम एक अलग राष्ट्र बनेंगे, तो ऐसा बिल्कुल मुमकिन नहीं होगा। तथा इसके भू क्षेत्र, समुद्र एवं वायु क्षेत्र को सभ्य देश के न्याय एवं विधि के अनुरूप सुरक्षा प्रदान की जाएगी। और आठवां पॉइंट ये कहता है इस प्राचीन भूमि को विश्व में उसका अधिकार एवं उचित स्थान दिलाया जाएगा तथा विश्व शांति एवं मानव कल्याण को बढ़ावा देने के लिए उसके योगदान को सुनिश्चित किया जाएगा।
अब आगे बात करते हैं स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा हुए परिवर्तन के बारे में। तो दोस्तों 3 जून 1947 को बंटवारे के लिए माउंटबेटन योजना को स्वीकार करने के बाद देसी रियासतें और साथ ही मुस्लिम लीग भी सभा में शामिल हो गए। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने सभा की स्थिति में 3 परिवर्तन किए। पहला, सभा को पूरी तरह संप्रभु निकाय बनाया गया जो स्वेच्छा से कोई भी संविधान बना सकती थी। इस अधिनियम ने सभा को ब्रिटिश संसद द्वारा भारत के संबंध में बनाए गए किसी भी कानून को समाप्त करने अथवा बदलने का अधिकार दे दिया। दूसरा पॉइंट, संविधान सभा एक विधायिका भी बन गई। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो सभा को 2 अलग अलग काम सौंपे गए। पहला, स्वतंत्र भारत के लिए कानून बनाना और दूसरा, देश के लिए आम कानून लागू करना। दोस्तों इन दोनों कार्यों को अलग अलग दिन करना था। इस प्रकार संविधान सभा स्वतंत्र भारत की पहली संसद बनी। इसमें कुछ बातों को ध्यान रखते हैं। तो पहला है, जब भी सभा की बैठक संविधान सभा के रूप में होती तो इसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते और जब बैठक बतौर विधायिका होती तब इसकी अध्यक्षता जीवी मावलंकर करते थे। दूसरा पॉइंट है, संविधान सभा 26 नवंबर 1949 तक इन दोनों रूपों में काम करती रही क्योंकि इस समय तक संविधान निर्माण का कार्य पूरा हो चुका था। तीसरा पॉइंट, मुस्लिम लीग के सदस्य वैसे क्षेत्र जो पाकिस्तान में शामिल हो चुके थे उनसे संबंध भारतीय संविधान सभा से अलग हो गए, जिस वजह से 1946 में माउंटबेटन योजना के तहत तय की गई सदस्यों की कुल संख्या 389 सीटों के बजाय 299 तक आ गिरी। और यहाँ पर भी कुछ महत्वपूर्ण बातों को ध्यान रखते हैं कि जब ऐसा हुआ तो उसके बाद भारतीय प्रांतों औपचारिक रूप से ब्रिटिश प्रांत की संख्या 296 से 229 कर दी गई और देसी रियासतों की संख्या 93 से 70 कर दी गई। संविधान सभा ने संविधान के निर्माण और आम कानूनों को लागू करने के अलावा भी बहुत सारे कार्य किए हैं, जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण कार्य आपके सामने हैं। तो सबसे पहला है मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन। दूसरा है 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाना। तीसरा 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान एवं राष्ट्रीय गीत को अपनाना और 24 जनवरी 1950 को ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुनना। 2 महत्वपूर्ण पॉइंट और भी हैं कि 2 साल 11 माह और 18 दिनों में संविधान सभा की कुल 11 बैठकें हुई। संविधान निर्माताओं ने लगभग 60 देशों के संविधानों का अवलोकन किया, यानी जांच पड़ताल की, तथा इसके प्रारूप पर 114 दिनों तक विचार हुआ। संविधान के निर्माण पर कुल 64 लाख रुपए का खर्च आया। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। इसके बाद सभा ने 26 जनवरी 1950 से 1951 से 52 में हुए आम चुनावों के बाद बनने वाली नई संसद के निर्माण तक भारत की अंतरिम संसद के रूप में काम किया। अगला टॉपिक जो इस चैनल पर आने वाला है वो है संविधान सभा की समितियां। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें। धन्यवाद।